आप सभी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर लेंगे। यानी कि हम जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको इटली के एकीकरण के बारे में बताया था और उससे भी पिछली वीडियो हमने जर्मनी का एकीकरण बताया था और उससे भी पीछे की बात करें तो हमने राष्ट्रवाद के बारे में बताया था आपको, कैसे राष्ट्रवाद हुआ था, है ना। उदारवादियों की क्रांति कब हुई थी, 1830 की क्रांति के बारे में बताया था, 1848 की क्रांति के बारे में हमने आपको बताया था, है ना। तो इतना कुछ हमने बता दिया था। आज हम जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, जानते हो क्या, सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 10 की है। आज का टॉपिक है ब्रिटेन की अजीबोगरीब दास्तान, है ना। ब्रिटेन की अजीबोगरीब दास्तान। अब ये मत सुनिएगा कि गरीब देख के ब्रिटेन क्या था, गरीब था, ठीक। अजीबोगरीब मतलब होता है कि जो अजीबोगरीब मतलब वहाँ के लोग कहते हैं किसी बात को तुम कितने अजीबोगरीब लगते हो, मतलब तुम कितने कि सबसे अलग लगते हो, सबसे अलग, सबसे डिफरेंट, है ना, इसी को कहते हैं अजीबोगरीब। तो हम आज देखेंगे कि ब्रिटेन की अजीबोगरीब दास्तान, मतलब कि ब्रिटेन का निर्माण कैसे हुआ, ब्रिटेन का निर्माण कब हुआ, है ना, तो इसके बारे में देखेंगे, ठीक। तो देखिए, राज्य का निर्माण अचानक नहीं हुआ है, यानी ब्रिटेन का निर्माण अचानक नहीं हुआ है। ये जो इतिहासकार थे उनमें मतभेद है, जिन्होंने कहा कि राज्य का जो निर्माण हुआ है अचानक नहीं हुआ है, और किसी ने कहा है ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। यानी कोई चीज़ ये एक अचानक से नहीं उभर गया है, अचानक से ही एक ग्रेट ब्रिटेन का देश नहीं बन गया, एक लंबी चलने वाली सालों साल की प्रक्रिया है, तब जाके ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। ये ग्रेट ब्रिटेन अचानक नहीं आता, ठीक, लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद देखेंगे हम जो 18वीं सदी चल रही थी ना, 18वीं सदी, देखिए 18वीं सदी, जो 18वीं सदी चल रही थी, इससे पहले ग्रेट ब्रिटेन का नामो निशान ही नहीं था, ग्रेट ब्रिटेन था ही नहीं, ठीक। इससे पहले कोई भी ग्रेट ब्रिटेन नहीं था। इससे पहले सिर्फ था एक चीज था, वो एक द्वीप समूह था। ये एक द्वीप समूह था, कौन, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। यहाँ पे तो ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण ऐसे नहीं, देखिए ये है आयरलैंड और ये उत्तरी आयरलैंड, ये जो भाग है ये उत्तरी आयरलैंड है और ये जो पूरा है ये आयरलैंड है, और जो ये नीले भाग में आपको दिख रहा है ये है स्कॉटलैंड, और जो ये हमने ब्लैक से इसको कलर किया है ये है इंग्लैंड, ठीक। और जो ये रेड वाला है ये है वेल्साय, और ये तो कुछ नहीं, ये तो समुद्र है, ठीक है, इसके बारे में आप मत जानिएगा, ठीक। तो देखिए जो यहाँ पर एक ये द्वीप है, ठीक है, इससे पहले ब्रिटेन का आविष्कार नहीं हुआ था, ब्रिटेन एक राज्य नहीं बना था। तो ये द्वीप है, यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे ना, अलग अलग लोग थे, मतलब अलग अलग संस्कृति को मानने वाले थे, सब में भिन्नताएं पाई जाती थी। जो अंग्रेज थे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अंग्रेज रहते थे, वेल्स रहते थे, यानी जो वेल्स में रहते थे उनको वेल्स कहते थे, और जो यहाँ इंग्लैंड में रहते थे उनको अंग्रेज कहते थे, है ना, इनको क्या कहते थे, अंग्रेज कहते थे, है ना। और जो स्कॉट, जिनको स्कॉट कहा गया है वो स्कॉटलैंड में रहते हैं ना, इनको स्कॉट कहा गया है, स्कॉटलैंड। जैसे हम कहते हैं भारत में तो हम क्या कहते हैं, भारतीय कहते हैं ना, वैसे यहाँ पर इनको स्कॉट कहने लगे, ठीक। और उसके बाद आयरिश, आयरलैंड वालों को आयरिश कहने लगे, ठीक है, आयरिश। ये समूह जो मुख्य पहचान थे ये निर्जातीय थी, ठीक, जो ये रहते थे एक निर्जातीय। अब हम देखेंगे निर्जातीय का अर्थ, ठीक है, निर्जातीय का अर्थ देखिए, निर्जातीय, ठीक, निर्जातीय, ठीक, निर्जातीय, यानी ये जो चारों समूहों के लोग रहते थे, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, है ना, वेल्साय में, तो जो ये थे ये निर्जातीय थे। निर्जातीय का मतलब होता है कि एक साझा नस्ल, यानी एक जनजाति या एक साझा नस्ल, एक संस्कृति का उद्गम अथवा पृष्ठभूमि, जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता हो। यानी ये लोग अपनी जो इनकी संस्कृति थी, जो ये संस्कृति को अपने एक साझा और एक जो जनजाति थे, ये उन्हीं को ना अपनी पहचान मानते थे, ठीक, ये उनको अपनी पहचान मानते थे। अब देखिए कि ग्रेट ब्रिटेन का जो आविष्कार हुआ कैसे, थी, इन सभी जातियों के समूहों को जो अपनी संस्कृति और क्या कहते हैं राजनीतिक परिभाषाएं थी, ठीक, अलग अलग थी। उसके बाद अब देखिए कि ये ग्रेट ब्रिटेन बने कैसे, है ना, ग्रेट ब्रिटेन बने कैसे। तो देखिए सबसे पहले जो है आम
था, है ना। और इनके पास अहमियत थी, जो मानने किसी चीज़ को कहते हैं मानने की बहुत उनकी बहुत बड़ी अहमियत है, मतलब ये बहुत बड़ा एक राज्य था। और सत्ता में ये अपनी जो सत्ता में वृद्धि करता चला जाता था, ठीक है, सत्ता में वृद्धि करता चला जाता है। अब भाई किसी राज्य को अगर वो अपनी वृद्धि नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। तो देखिए धन दौलत, ठीक, धन दौलत में क्या था, भरपूर था। उसके बाद देखो अहमियत, ठीक, दूसरा हो गया अहमियत। और तीसरा सत्ता में वृद्धि, सत्ता में वृद्धि, ठीक, ये तीन चीज जो यहाँ के आंग्ल राष्ट्र थे वो क्या अपनी सत्ता में वृद्धि करते चले जाते थे। और एक बात, आंग्ल राष्ट्र जो है आंग्ल राष्ट्र, इसको ये कब बनाया गया था, ठीक, आंग्ल राष्ट्र बनाया कब गया था, तो देखिए 1888 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक, 1888 ईस्वी में क्या आंग्ल राष्ट्र की स्थापना हुई थी। अब देखिए आंग्ल राष्ट्र की जब स्थापना हो गई, अब यहाँ जो ब्रिटेन इंग्लैंड है ना, यहाँ पर राजतंत्र था, यहाँ राजतंत्र जब इन्होंने आंग्ल राष्ट्र की स्थापना कर दी तो एक संसद की स्थापना, जो संसद था, इस संसद जानते हो क्या किया, इस संसद ने जो अपने देश के जो इंग्लैंड के लोग मतलब राज थे, जो राजशाही थे, इनकी राजशाही को छीन करके एक संसद बना दिया। एक संसद बना के अपने जिम्मेदारी पूरे इंग्लैंड की जिम्मेदारी खुद ही ले ली, ठीक। अब देखिए आगे, अब देखिए अब हम आप देखेंगे कि जो इंग्लैंड है ये ग्रेट ब्रिटेन बना कैसे, है ना। ग्रेट ब्रिटेन देखिए जो ये वाला जो काला भाग है, ये वाला ये है इंग्लैंड, ठीक, और जो ये वाला भाग है जो ये नीले कलर का है ये है स्कॉटलैंड, ठीक, क्या है स्कॉटलैंड। तो सबसे पहले देखिए इसने क्या किया, इंग्लैंड और अन्य राज्यों पर इन्हें अपना प्रभुत्व बढ़ाने में भी ये सफल हुआ। कौन, इंग्लैंड जो है ये आंग्ल राष्ट्र है, इसमें सब कुछ ज्यादा थे, क्या थे, धन भी ज्यादा थे, अहमियत भी ज्यादा थी और सत्ता में वृद्धि भी ज्यादा थी। और इन चारों देशों में सबसे ज्यादा ताकत और सबसे ज्यादा बड़ा इंग्लैंड ही था, ठीक। तो इसीलिए जब इसका इंग्लैंड में जो ग्रेट ब्रिटेन का एकीकरण हुआ तो सबसे पहले इंग्लैंड से शुरू हुआ जाने लगे। और आंग्ल राष्ट्र का जो निर्माण हुआ वो 1888 ईस्वी में हुआ था, ठीक, ये इतना जाने रहे, ठीक। अब आगे देखिए, और जब ये अपने राज्य को जो अपनी सत्ता की वृद्धि करने लगा उसमें ये सफल भी हुआ, ये अपनी सत्ता की वृद्धि करेगा। और 1888 में आंग्ल संसद ने राजतंत्र से अपनी ताकत छीन ली। जब इसका निर्माण हुआ तो इसने क्या किया, इसने ना राजतंत्र, ठीक, इसने राजतंत्र से अपनी ताकत छीन ली, राजतंत्र, ठीक, राजतंत्र से, ठीक, राजतंत्र क्या छीन ली, ताकत छीन ली, ताकत छीन ली, है ना। राजतंत्र इसने अपनी क्या की ताकत छीन ली, कब छीनी 1888 ईस्वी में इसने ताकत छीन ली। और जो आंग्ल संसद थे ये जानते हो कौन थे, अंग्रेज, यानी इंग्लैंड के लोग क्या कहे जाएंगे, अंग्रेज कहे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसका मेन केंद्र था कौन, इंग्लैंड, यही था मेन केंद्र, इसी से इंग्लैंड से ही ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ, ठीक। इंग्लैंड पावरफुल था, यानी ये सबसे तगड़ा देश था, ठीक। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कैसे हुआ, अब हम आप ये देखेंगे, ठीक। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक। देखिए इतना आपको आशा होगी कि समझ में आ गया होगा। अब हम आप आगे देखेंगे, चलिए देखते हैं अब आगे। अब देखेंगे हम कि ब्रिटेन का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक, ग्रेट ब्रिटेन। अब हम देखेंगे कि ये कैसे बना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना, इसका निर्माण कैसे हुआ, है ना। तो देखिए इंग्लैंड और जो स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन, किसके बीच, देखिए इंग्लैंड
एक एक्ट हुआ, जानते हो कब? एक एक्ट हुआ 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में इन्होंने एक पत्र पर साइन की और ये दोनों ही मिलकर, जानते हो क्या बन गए? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन क्या बन गए? ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके, यूनाइटेड, है ना, यूके बन गए, ठीक, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बन गए। कौन 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 मिलकर बने? इंग्लैंड और कौन बने? स्कॉटलैंड। अब देखिए, अब इतना बड़ा राज्य हो गया इनका, कितना, ये इतना, ये तो छोटा था, इसीलिए इंग्लैंड की बात किसने? स्कॉटलैंड ने मान ली और 1707 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण कर डाला, ठीक है। अब देखेंगे आगे, स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड अपना प्रभुत्व जमा पाया। क्यों? इसने इसको अपने साइन करा ली 1707 में और इसने स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। अब देखिए, अब धीरे धीरे ये कैसे इनकी ओर बढ़ता है और देशों की ओर, इनको कैसे अपने संस्कृति में मिलाता है ना। इंग्लैंड ने जब अपना प्रभुत्व जमा पाया तो इन्होंने, जानते थे, प्रभुत्व जमाया कैसे इन्होंने? जब यहाँ के लोग जो अंग्रेज थे ना, ये बहुत ज्यादा थे, तो स्कॉटलैंड तो छोटा देश था, है ना, तो इसीलिए जहाँ के ज्यादा लोग होते हैं वही लोग जो छोटे जो कम होते हैं उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाते हैं ना। तो ब्रिटानी संसद में एक आंग्ल सदस्यों का दबदबा था, ब्रिटानी, ठीक, तो ब्रिटानी सदस्य जो थे इन पर एक आंग्ल देशों का क्या था? दबदबा बना। तो ब्रिटानी जो पहचान का विकास है, ब्रिटानी पहचान का विकास, इसको देखेंगे, ठीक। अब देखिए, ब्रिटानी मतलब समझ लिया, ब्रिटानी का मतलब क्या होता है? ब्रिटान मतलब ब्रिटेन, ब्रिटेन के लोग ब्रिटानी, ठीक। ब्रिटानी संसद मतलब एक आंग्ल सदस्यों का जो था दबदबा बना लिया था, क्योंकि यहाँ के जो आंग्ल संसद थे ये ज्यादा थे, ठीक, और अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ के लोग जो थे ज्यादा थे, ठीक। तो ब्रिटानी पहचान का विकास देखेंगे तो स्कॉटलैंड की जो खास संस्कृति थी ना, स्कॉटलैंड कहाँ की? यहाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं? स्कॉटलैंड की। तो यहाँ की जो खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को जो योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया, ठीक। यहाँ के लोग ज्यादा थे, ठीक, यहाँ की जो आंग्ल संसद थी उनका दबदबा था। तो जो स्कॉटलैंड की संस्कृति थी और जो राजनीतिक संस्था थी ना, इनको जानते क्या? दबा दिया गया, ठीक। इसी की वजह से यहाँ 1707 में इन लोगों ने संधि के इसका ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण कर दिया, ठीक। अब हम आप आगे देखेंगे कि स्कॉटिश आयरलैंड जो है इसको कैसे अपने में मिला देगा? स्कॉटिश आयरलैंड, ठीक। अब देखेंगे आगे स्कॉटिश आयरलैंड। स्कॉटिश आयरलैंड, ठीक, स्कॉटिश आयरलैंड। जो स्कॉटिश आयरलैंड है इसका मतलब समझते हो? स्कॉटिश आयरलैंड इसका मतलब ये होता है कि जो ऊंची जगह होती है ना, जो ऊंची जो पठारी भाग होते हैं ना, इन्हीं को कहते हैं स्कॉटिश आयरलैंड, ठीक है। ऊंचे जो जहाँ के लोग ऊंचे रहते थे, ऊंचे पठारी भागों पे रहते थे ना, इन्हीं को कहते हैं स्कॉटिश आयरलैंड, जो अपनी आज़ादी को व्यक्त करना चाहते थे। अब भाई स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का अस्तित्व हो गया था, इसने अपना आधिपत्य कायम कर लिया गया था। तो जो यहाँ स्कॉटलैंड के लोग रहते थे, स्कॉटिश आयरलैंड यानी जो यहाँ के पठारी भागों में लोग रहते थे ना, उन्होंने क्या अपनी स्वतंत्रता को, क्या अपनी आज़ादी को व्यक्त करना चाहा। देखिए, अपनी आज़ादी की, अपनी आज़ादी को व्यक्त किया, अपनी आज़ादी को अपनी आज़ादी के व्यक्त करना तो चाहा, लेकिन जो यहाँ पे आंग्ल संसद के जो लोग थे इनका जानते हो क्या किया? उनको उठने दिया, दमन कर दिया, ठीक है, दमन, इनका दमन कर दिया, इनको दबा दिया गया, ठीक। तो इसके बाद देखिए इसके साथ और क्या हुआ, एक पॉइंट और देखिए, तो अपनी तो जो ये स्कॉटिश लैंड थे ये गैलिक भाषा बोलते थे। कौन? स्कॉटलैंड के जो पठारी भाग थे वहाँ पे कौन भाषा बोली जाती थी? गैलिक भाषा बोली जाती थी।
और राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही कर दी गई। किस पर? स्कॉटलैंड पर। धीरे धीरे इंग्लैंड अपने पूरा अस्तित्व जमा लेता है और यहाँ के लोग की जो भाषा होती है, जो गैलिक भाषा है, ध्यान रखिए गैलिक भाषा, स्कॉटलैंड में कौन सी भाषा बोली जाती थी? गैलिक भाषा, ठीक। तो उसके बाद यहाँ की जो राष्ट्रीय पोशाक थे, राष्ट्रीय पोशाक यानी उसको भी इनको पहनने से मना कर दिया गया, ठीक। तो इसको उनको मना कर दिया और जो बहुत सारे लोगों को अपना जो राज्य है, जो वतन है ना, उनको मजबूरन ही छोड़ा गया, ठीक, और उनको मजबूरन ही छोड़ दिया गया है। अब देखिए एक आयरलैंड के साथ ही ऐसा ही हुआ। अब ऐसा ही जानते हो किसके साथ हुआ? आयरलैंड के साथ। जो इनके साथ हो रहा था वही जाके अब आयरलैंड के साथ हो रहा है। किसके साथ? आयरलैंड के साथ। अब स्कॉटलैंड पर तो इसने पूरा अपना प्रभुत्व जमा दिया, ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण कर लिया। अब इसकी जो संस्कृति थी और जो यहाँ के पहनावे थे, जहाँ गैलिक, जो इनकी गैलिक भाषा बोली जाती थी, इसने उसको भी मनाही कर दी कि अब तुम अपनी भाषा नहीं बोलोगे, ठीक। उसके बाद देखिए अब आयरलैंड में क्या होता है, आयरलैंड में देखते हैं, ठीक। देखिए आयरलैंड, आयरलैंड, ये है आयरलैंड, ठीक। मान लीजिए ये आयरलैंड है, ठीक। अब इसमें दो धर्म के लोग रहते थे, ठीक। एक प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग रहते थे और एक कैथोलिक गुट रहता था, ठीक। कैथोलिक धर्म के लोग दोनों ही ईसाई थे, लेकिन इनमें दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर था, ठीक। अब देखिए कि जो ब्रिटानी प्रभाव के विरुद्ध एक कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से दबा दिया गया। किसको? कैथोलिक। देखिए ये आयरलैंड है, यहाँ पे जो धार्मिक गुट में जो लोग रहते थे, धार्मिक गुटों में, दो धार्मिक गुटों में बटा हुआ था, ठीक है। तो देखिए एक था कैथोलिक, ये कैथोलिक धर्म थे, ठीक है, थे दोनों ईसाई, और ये था प्रोटेस्टेंट, ठीक। प्रोटेस्टेंट है ना, ये प्रोटेस्टेंट है और ये क्या है? कैथोलिक, ठीक। तो देखिए यहाँ इंग्लैंड ने जानते हो क्या किया? इंग्लैंड ने ये किया कि यहाँ के जो धर्म के लोग रहते थे इनको आपस में लड़ा दिया, इनको आपस में लड़ा दिया। तो जो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग थे इन्होंने जानते हो ब्रिटेन का साथ दिया, ठीक। तो ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन के जब इन्होंने ब्रिटेन का साथ दिया, समर्थन किया, जो ब्रिटेन ने इनका साथ दिया, और जो कैथोलिक धर्म के लोग थे जो एक विद्रोह करना सोचते थे, इनको निर्ममता से दबा दिया गया। इनको निर्ममता का मतलब समझ दो, बिना किसी दया के इनको मार दिया गया, है ना, मार दिया। तो जो इनके विरुद्ध, जो ब्रिटानी प्रभाव के विरुद्ध जो कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से क्या किया गया? दबा दिया गया, ठीक। इसके बाद जो वेलस्टोन और उनकी यूनाइटेड आयरिश, वेलस्टोन, ठीक, वेलस्टोन, यहाँ पे वेलस्टोन एक मेन व्यक्ति थे। तो वेलस्टोन जानते हो क्या करते? यूनाइटेड आयरिश जो 1798 में असफल हुआ, यूनाइटेड आयरिश, यूनाइटेड आयरिश, यूनाइटेड आयरिश का मतलब है इन्होंने एक विद्रोह किया था, उसका नाम था वेलस्टोन यूनाइटेड आयरिश, ठीक है। तो इस विद्रोह को जानते हो 1799 में ये क्या हुआ था? विफल हो गया था, ठीक। 1798 में क्या हुआ था? विफल हो गया था। तो जब इंग्लैंड को पता चल गया कि ये लोग विरोध कर रहे हैं, ये लोग क्रांति कर रहे हैं, तो जबरदस्ती इनको दबा दिया गया और जबरदस्ती आयरलैंड को अपने राज्य में क्या कर दिया? मिला लिया। इन लोगों को जबरदस्ती मिला लिया गया, ठीक। और 1801 में आयरलैंड बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल हो गया। कब? 1801 ईस्वी में। क्या यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया? बलपूर्वक, बलपूर्वक किसको? आयरलैंड को अपने में मिला लिया, ठीक। आयरलैंड को मिला लिया अपने देश में, ठीक है, मिला लिया। अब देखिए कितने मिला लिया? 1801 ईस्वी में, ठीक। अब देखेंगे आगे। अब एक नए, अब देखिए सब मिल गए और जो यह वलसाय बचा, ये तो वैसे ही इसके साथ में जुड़ा हुआ है ना,
तो ये इसी का तो साथ देगा, तो ये इसका साथ दे दिया और इसने इस पर प्रभुत्व जमाया तो एक बड़ा राज्य बन गया। जब ये एक बड़ा राज्य बन गया तो इसने इस पर प्रभुत्व जमाया और इस पर क्या किया, अपने सारे नियम छोड़ दिया और इनकी जो क्रांति इनको निर्ममता से दबा दिया गया था और फिर इनको अपने में जबरदस्ती मिला लिया गया था। और जो वंशाय है यहाँ तो वैसे ही ये लोग थे तो ये लोग इन्हीं के प्रति जाएंगे, है ना, तो इनको भी आपस में मिला लिया। अब हम देखेंगे एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण देखेंगे। देखिए यहाँ जो इंग्लैंड का एकीकरण हो रहा था ये मुश्किल इसलिए हो रहा था, जैसे हमने पढ़ा था इटली का एकीकरण और जर्मनी, वहाँ इटली में तो क्या किया इन लोगों ने इनको जबरदस्ती मिला लिया। अब हम एक नया चीज देखेंगे कि जब ये पूरा राष्ट्र बन गया तो एक नए राष्ट्र की निर्माण कैसे हुआ, पूरा निर्माण के बाद क्या हुआ। देखिए जैसे अब देखिए जैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ था और इटली का एकीकरण हुआ था ना, तो जर्मनी और इटली में जो लोग रहते थे वो एक ही धर्म के लोग रहते थे, एक ही संस्कृति को मानते थे, लेकिन यहाँ पर अलग था, यहाँ पर सारे अलग अलग संस्कृति को अलग अलग पहनावे अलग अलग वेशभूषा के लोग रहते थे, तो इनको एक करना बड़ा मुश्किल हो रहा था ना। अभी तो क्या कि इंग्लैंड ने इनको जबरदस्ती अपने देश में मिलाया था, है ना, यही कारण है। अब देखिए एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण, एक नए ब्रिटानी राष्ट्र एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण। अब इसमें देखेंगे एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण में सबसे पहली बात जो है जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, किस पर। अब इसमें जो आंग्ल भाषा थी, जो आंग्ल जो यूनाइटेड है, जो अंग्रेज लोग थे, इन्होंने अपनी भाषा को पूरे इसमें आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में सबके ऊपर थोप दिया। ठीक, इसका प्रचार प्रसार किया, किसका, अपनी संस्कृति का। ठीक, तो ब्रिटानी झंडा इन्होंने और क्या किया, इन्होंने एक ब्रिटानी झंडा बनाया जिसको यूनियन जैक कहा गया। इनके झंडे का नाम था, एक झंडा बनाया, क्या झंडा बनाया, इसका नाम था यूनियन जैक। ठीक, यूनियन जैक। कौन सा झंडा बनाया, एक राष्ट्र बनने के बाद इसने क्या एक झंडा बनाया यूनियन जैक, और इसने अपनी संस्कृति का बड़ा प्रसार किया। ठीक, और दूसरा इसने एक राष्ट्रगान का भी निर्माण किया था, इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रगान का निर्माण किया। ठीक, तो इसका जो राष्ट्रगान था देख लीजिए, राष्ट्रगान। ठीक, राष्ट्रगान। अब जब इसका राष्ट्रगान था वो था गॉड सेव आवर नॉलेज किंग, गॉड सेव आवर नोबल किंग। देखिए गॉड सेव, गॉड सेव, ये क्या दिया है कि ये यहाँ का राष्ट्रगान था, गॉड सेव आवर नोबेल, गॉड सेव आवर नोबेल किंग। ठीक, गॉड सेव आवर नोबेल किंग, ये क्या था, ये एक नए राष्ट्र का राष्ट्रगान था, है ना। और जो तीसरा इन्होंने किया, इन्हें पुराने राष्ट्र, जो पुराना राष्ट्रगान जो था, जो संघ था, इनको जानते हो क्या, इनको ये जो इसका साथ दे रहे थे वो ऐसा ही रह गए, सहयोगी के ही रूप में, जो इनको सहयोग कर रहे थे वो सहयोगी के ही रूप में रह गए। और 1707 ईस्वी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक जो हमने पहले ही बताया था, एक अब यूनाइटेड ऑफ साइन की गई, जो 1707 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड ने किया। तो किसका निर्माण हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ था, है ना। और यूनाइटेड किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था, कब, 1707 ईस्वी में, है ना। उसके बाद 1798 ईस्वी में एक बोल्टफुटन और उनकी यूनाइटेड ऑफ रिमेशन की अगुवाई में हुए असफल जो विद्रोह हमने बताया था, असफल विद्रोह हुआ था ना, उसके बाद क्या 1801 ईस्वी में इनको मिला लिया गया था, किसको, स्कॉटलैंड को किसमें मिला लिया गया था, इसी देश में, एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में मिला लिया गया था, है ना। तो बस आज का वीडियो, आज का जो चैप्टर है हमारा बस यही तक था। आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो कमेंट में लिख के बताइएगा, जो डाउट है उसको लिखिएगा, हम एक डाउट की वीडियो अलग ही आपके लिए बना देंगे। ठीक, तो इससे पहले जो था उसको आप रिवीजन करते रहिए, नोटबुक बना लीजिए, तो हमने ज़्यादा लिखवाया नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ आपको बताया है कि हुआ क्या क्या था, छोटी छोटी बातें ही सिर्फ लिखी हैं। अगर आप छोटी छोटी बातें जानेंगे तो बड़ी बातों को जानेंगे, कि छोटी बातों में पूरा इतिहास ही लिखा रहता है। अगर एक हेडिंग लेंगे
तो उसमें आधे घंटे जाते हैं पूरा पढ़ने के लिए। तो छोटी बात याद रखेंगे, मेन हेडिंग याद रखेंगे, बस समझ लीजिए आप इतिहास को पढ़ सकते हैं ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो हमारा सब वीडियो जाता है सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन जाए, है ना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, ठीक। तो आगे के चैप्टर जो है हम आगे पढ़ाएंगे, राष्ट्र की जो दृश्य कल्पना है उसको हम कर पढ़ाएंगे। इससे पीछे हम जब चैप्टर क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद हम आपको एक पूरा इंट्रोडक्शन देंगे, इसका पूरा रिवीजन पूरे चैप्टर का करा देंगे, ठीक, जिससे आपको जो डाउट बीच में रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो थैंक यू फ्रेंड्स।